हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड ये आपका फर्स्ट वीडियो है। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर इन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस फंक्शन का इनवर्स हमें नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑन टू क्या होता है। फॉर द फंक्शन f, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज देन द फंक्शन इज ऑन टू। किसी भी फंक्शन के लिए अगर उसकी कोडोमेन और उसकी रेंज अगर समान है, एक समान है, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। हम जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे उससे पहले अपने जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट वगैरह, वो सारे फंक्शंस, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और वो क्यों ऑन टू है? क्योंकि उनकी कोडोमेन और उनकी रेंज सेम है। सो थ्रू आउट दिस वीडियो हम ऑन टू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने अभी बता दिया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ऑल दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑन टू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आगे देखेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैनी वन है, दैट मीन्स 1 1 नहीं है, जिसके कारण अपने को उनका इनवर्स नहीं मिल रहा है। देखो, thus if f from a to b is 1 1 and on 2, अगर अपना फंक्शन f from a to b 1 1 and on 2 है तो उसका इनवर्स हमें मिलेगा f इनवर्स from b to a। f के अंदर a डोमेन है तो f इनवर्स में a उसकी रेंज या कोडोमेन बन जाता है। फंक्शन f में b कोडोमेन या तो रेंज है, वो f इनवर्स में उसकी डोमेन बनती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है, दैट मीन्स f इनवर्स निकालना तभी मुमकिन है जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स मिल जाता है और उस टाइम उनके डोमेन और कोडोमेन एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो, एरोज मार के मैंने बताया है कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b था, वो ऑन 1 1 और ऑन टू था। उसका जब f इनवर्स बना तो f की डोमेन और कोडोमेन f इनवर्स में एक्सचेंज हो गई। ये आपको याद रखना है, ये आगे आपको काम आएगा। हम जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू तो थे, लेकिन वो 1 1 नहीं थे, वो मैनी वन थे। देखो लिखा है यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मेंशन्ड बिलो आर ऑन टू बट मैनी वन फंक्शंस, हेंस देयर इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। आपके सामने नीचे लिस्ट है साइन, कॉस, टैन वगैरह की। उसमें देखोगे तो यहाँ पे साइन उसकी डोमेन आर है, कॉस की डोमेन आर है, टैन की डोमेन ये है, कॉट की भी बताइए है, सेक और कॉसेक की भी बताइए। लेकिन ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू है लेकिन मैनी वन है, तो हमें मैनी वन में से 1 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? If we restrict their domains, then their inverses can be obtained. That is the solution to our problem. हमारे जो मैनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको 1 1 करने के लिए हमें उनके जो डोमेन्स मैंने बताए थे उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उनको छोटा करना पड़ेगा, सो दैट वो मैनी वन में से 1 1 बन जाएंगे। In the next 6 slides, we will see all the 6 trigonometric functions with their restricted domains, because of which they will become 1 1 functions. ब्रैकेट में लिखा है they are already onto functions because their codomain and range are equal. In each slide, we will also define the respective inverse functions. आगे की जो 6 स्लाइड आ रही है उसमें मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट किया है
जिसके चलते वो मैनी वन में से 1 1 बन रहे हैं, और उसी के कारण उसी स्लाइड्स में उसी फंक्शन के रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शंस भी डिफाइन किए हैं। तो आगे की 6 स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लुक एट द फर्स्ट वन। फंक्शन है साइन, डोमेन है आर, को डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 1, जो हम ये प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे। अब उसी का जो ये जो डोमेन आर था उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया, और रेस्ट्रिक्ट करके हमने लिया उसको क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आर को रेस्ट्रिक्ट करके हमने क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 ही क्यों लिया। तो दोस्तों ये अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको इजीली समझ सको, उसको ग्राफिकली देखना पड़ेगा। सो फिलहाल आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो साइन का डोमेन आर था उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 में, जिसके चलते मेरा मैनी वन फंक्शन जो था साइन, अब वो बन गया 1 1, और ऑन टू वैसे ही है। तो अब ये साइन का इनवर्स मिल जाएगा मुझे, साइन इनवर्स, जो मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, साइन इनवर्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। अगर आप साइन और साइन इनवर्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों के डोमेन और कोडोमेन एक्सचेंज हो गए। तो ये था साइन के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2, कॉस। उसकी डोमेन जो आर थी उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट किया क्लोज इंटरवल 0 π में, जिसके चलते अब वो मैनी वन में से 1 1 बन गया। तो फंक्शन कॉस अब बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स मिलेगा, कैसे वो मैंने नीचे बताया हुआ है। थर्ड, टेन का भी डोमेन है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में, जिसके चलते टेन भी अब मैनी वन में से 1 1 बन गया, और अब उसका इनवर्स बन जाएगा टेन इनवर्स फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। नेक्स्ट, कॉट। उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया मैंने ओपन इंटरवल 0 π में, जिसके चलते वो मैनी वन में से 1 1 बन गया, और अब उसका इनवर्स हो गया कॉट इनवर्स फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल 0 π। सिमिलरली सेक, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया क्लोज इंटरवल 0 π -π/2 में, जिसके कारण वो भी मैनी वन में से 1 1 बन गया, और नीचे उसका इनवर्स आ गया sec inverse from r minus open interval -1 1 to close interval 0 π -π/2। एंड लास्टली cosec, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 माइनस साइड 0, तो वो भी अब मैनी वन में से 1 1 बन गया, और उसका इनवर्स आ गया cosec इनवर्स फ्रॉम r माइनस ओपन इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 माइनस साइड 0। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके कुछ नए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन निकाले, जिसके चलते वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैनी वन में से 1 1 बन गए, सो दैट उनके रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शंस हम डिफाइन कर पाए। अभी जो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे उनके डोमेन और को डोमेन है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिया हुआ है, सो दैट आपको ये टेबल याद रखना है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा उसमें आपको बहुत काम आएगा। सो कुछ नहीं, ये पूरा कंक्लूजन है। अब टेबल ध्यान से देखो, फंक्शंस दिए हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स। आगे जो 6 स्लाइड में मैंने डिफाइन किया वो उनके डोमेन बता दिए और उनकी रेंज बता दिए। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, अपनी नोट में उसको नोट डाउन करना है। अच्छा, ये तो अपना समझ लीजिए इनवर्स फंक्शन शुरू हो गया, लेकिन बच्चे इनवर्स फंक्शन को समझने में कुछ गड़बड़ करते हैं, और वो क्या गड़बड़ है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ याद रखना है। इनवर्स ऑफ साइन, एक एग्जांपल लिया है, इनवर्स ऑफ साइन इज डिनोटेड बाय साइन रेज टू -1। मैं बोलता हूं साइन इनवर्स -1, लेकिन उसको एक्चुअली बोला जाता है साइन इनवर्स, और अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो आर्क साइन फंक्शन। चलो, ये तो इजी था। अच्छा, यहाँ पे जो रेड कलर में सेकंड, थर्ड और फोर्थ नोट पे कुछ बताया है, इट इज व्हाट वी जनरली प्ले विद द नंबर्स, लाइक इन द सेकंड नोट 3 raised to -1 इज 1/3। ये नंबर्स में होता है, लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स ऑफ x
is not equal to 1 by sin x. Similarly, look at the third note. 3 raised to minus 1 whole square is equal to 3 raised to minus 2 because हम numbers के साथ खेल रहे हैं. But this is not true in inverse trigonometric functions. So you can't write sin inverse of x whole square is not equal to sin raised to minus 2x. याद रखना है कि sin raised to minus 1x whole square is not equal to sin raised to minus 2x. And last note, 3 raised to minus 1 को हम यूं भी लिख सकते हैं 3 whole raised to minus 1. लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा नहीं होता. So sin inverse of x doesn't mean sin x whole raised to minus 1. ठीक है, ये कुछ नोट्स हैं आपको याद रखनी है, सो दैट नंबर्स में जो इन्वर्सिस हम लेते हैं वो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम इन्वर्सिस लेते हैं उसमें क्या अंतर है और क्या क्या आपको नहीं करना है वो आपको इसमें से समझ आएगा. ठीक है, सो बी केयरफुल हियर. अच्छे से नोट को याद रखना. सेकेंड जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज और ढेर सारे फॉर्मूला. राइट, तब तक बेस्ट ऑफ लक. आपकी नोट्स रेडी रखना और अच्छे से याद कर लेना. Right? All of you, very nice day.